फरमाइए पुजारी महाराज। सब अंदर बाहर किनारे सवाए महानतम जी सागर आदि सदगुरु आप श्री प्रणनाथ जी महाराज बड़े भक्ति धनी और भक्ति प्यारे सुंदर साथ जी निज वतन परम धाम के 25 पक्षों का ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ को इसी दिव्य दरबार बंगला जी में साक्षात यह श्री प्राणनाथ जी जो आकर के समय में काजी बन करके प्रजा के तट पर सुशोभित हैं। आप धाम धरी ने शाकुंडल सखी सतसाल जी के गृह मंदिर में परम धाम पूरा उतार दिया। पूरा परम धाम ही लेकर के आ गए। क्यों लाए? क्योंकि धनी का कहना था जो भी पहचान कर लेगा हमारी, जो पहचान कर लेगा धाम की, उसको सब कुछ वहीं पर हम दे देंगे। जिनके भाग में वो नहीं था उन्होंने नहीं लिया। ये तो मिलना था शाकुंडल सखी को, इनके ही माध्यम से इनके गृह मंदिर में बैठ करके ब्रह्म सखियों को भी मिलना था। इसलिए धामधनी किया श्री प्राणनाथ जी निज वतन परम धाम के 25 बच्चों का जर्रा जर्रा गली गली पूजा पूजा का ये परम आनंद सुंदर साथ को दिखा रहे हैं, सुंदर साथ को ये सुख दे रहे हैं। इसलिए पूरा परम धाम के 25 पक्षों का 7 प्रकरणों का दिव्य वर्णन पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। अब आखिरी का ये प्रकरण चल रहा है और आखिरी प्रकरण में भी ये भी चल चुका है कि नूर कुंजी अगन साहब की कड़ी बुलंद हकीकत हो। तो जो नूर सागर है जो अगल कौन में आया है और यहाँ से 7-8 सागरों में घूमते हुए गहर सागर तक पहुँच गए हैं। उसके पूर्व में जो रस सागर विश्वत का सागर है और ये ईशान कोण के अंदर में है। ये दोनों जब मिलेंगे तो तभी उषा पुराण की हकीकत खुल जाती है और वो भी तात्पर्य के द्वारा खुलती है। इसका वर्णन चल चुका है साथ जी। ऐसे 8 सागर विशाल का 8 दिव्य का वर्णन, सबकी महिमा और सबके ही अंदर की लीलाओं का जिक्र हुआ। अब तो आखिर में शिवरावती जी मानिक पहाड़ की शोभा को बता रहे हैं। मानिक पहाड़ की शोभा अपरंपार है, जिनकी हर बात में हर शब्द के अंदर 12,000 जुड़ा हुआ है। आप कुछ ही बोलो 12,000 भोम बोलोगे, 12,000 हवेलियाँ बोलोगे, फिर एक हवेली के अंदर एक भवन के अंदर में आप देखेंगे तो एक के अंदर फिर मंदिर 12,000 जुड़ा नहीं बात। फिर एक के अंदर में फिर जाओगे तो 12,000 कोट नहीं है और फिर अंदर में जाओगे तो 12,000 चबूतरे और फिर उसमें एक चौदह 12,000 हिंडोले, हिंडोलों की देखो कुछ 12,000 सखियाँ बैठी हुई। मतलब 12,000 अंदर से बाहर जो देखोगे तो बाहरी 12,000 दिन आया और 12,000 का विवरण है। इसलिए इंद्रावती जी कह रही है साथ जी अंदर में महल का दर्शन किया, मानिक महल का दर्शन, बाहर में मानिक पहाड़ का दर्शन किया, ऊपर में भी टापू महल का दर्शन किया और इसमें बीच में भी आए हुए थे जो विश्व भवन है वो भी उनमें भी महल आए हुए हैं। इस तरह से इनका वर्णन सुना, विशालकार वर्णन है। इसलिए बाहर 12,000 हिंडोले गिर्द घेर करके 12,000 जो कुंड आए हैं वो सागरों जैसे नहरें आई हैं। इन सब के अंदर में जहाँ हिंडोले आए हैं हर हिंडोले में रास्ते आते हैं, हर हिंडोले 12,000 है और अपन सब एक ही बात बोलते हैं कि 12,000 कितनी संख्या होगी। इसलिए साथ जी आओ इससे मानिक पहाड़ में इंद्रावती जी बोलती है कि चाहे अंदर किनार में देखो, बाहर किनार में देखो, अंदर महल के अंदर में देखो, लोगों को कैसे समझाया जाए। ये अर्श परम धाम की महिमा है और अर्श परम धाम का बखान है। झूठी जुबान से सुंदर साथ जी ऐसे कैसे बखान करें। एक बार फिर से निहारो आखिर तक एक बड़ी दीवार है। अब कोई जानो निकल कहा था दीवारों की गिनती पारावार नहीं है। आज तो दीवार कर रहे ना वो ना तो हवेली का है ना मंदिर का है ना कोठे की। ये दीवार कौन है? रंग महल की निजाम की जमीन से आप चढ़ोगे
तो ये विशाल काय चारों तरफ घेर करके जो दीवार आई उसका नाम चबूतरा है, समझे नहीं? इसको दीवार बोला गया। इस पर जब भोम पर चढ़ोगे तब अंदर में गोल हवेली देखोगे, चौर हवेली देखोगे। ये विशाल काय जो दीवार बनी हुई है ये चबूतरा है, और ये मानिक पहाड़ का चबूतरा है। और ये शोभा तभी अच्छी लगती है जैसे रंग और एक चबूतरे के ऊपर में है, पोखरानी पहाड़ चबूतरे के ऊपर में है। आप जो भी देखोगे समय, आप जमुना जी पाल पर जाओ तो पहले चबूतरा आएगा, आप जो है और कोसतला में जाओगे पहले चबूतरा आएगा, है ना? और चाहे 24 हाथ के मोड़ में जाओ चबूतरा पहले नंबर में आता है। इसलिए ये चारों तरफ घेर करके विशाल का एक दीवार जैसी बनी हुई है, ये चबूतरा है। देखो सब छोरो खूबी दे। अब इस दीवार इस चबूतरे पर देखो सब छोरो, गिर्द घेर करके देखो तो देखो इसमें इसके बाहर तरफ में कैसे ऊपर से झरना गिरते हैं और 12,000 कुंड नीचे बने हैं, कैसे उसमें तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कैसे दिखाई देता है। फिर उसमें कैसे बाग बगीचे आए हुए हैं, उस पर ऊपर चढ़ करके देखोगे तो विशाल का एक बुर्ज आए हुए हैं, उन बुर्ज बाहर की तरफ में त्रिकोणियाँ आई हुई हैं, अंदर तरफ में ऐसे देखोगे तो विशाल काय मंदिर की जगह आई हुई है। ऐसे खूबी दिखाई देती है। इस खूबी विशालता को देख करके सुंदरसा जी आखिर के समय में इस मानिक पहाड़ को अपने हृदय में लेना है। मानिक पहाड़ को हृदय में ले लोगे तो आपसे हम रोज कहते हैं कि मानिक पहाड़ इंद्रावती जी को अता किया गया है, इंद्रावती जी को मानिक पहाड़ की शोभा दी गई है, उपराजी पहाड़ सुंदरबाई को शोभा दी गई है, 24 हाथ का मोहल श्री लालदास जी महाराज जी को दिया गया है, उनको अता किया। सबके अलग अलग और कोसत तालाब मोहम्मद साहब को अता किया गया है, ऐसे सब अलग अलग हैं। इसलिए आप लोग की इंद्रावती जी आखिर में ये वर्णन करके सुंदर साहब को उन 12,000 में बिठाना चाहती है, जमा करना चाहती हैं। आओ मेरे साथ में चलो, ऐसे विशाल काय मानिक पहाड़ के अंदर में अपन प्रवेश करते हैं। ये शोभा साज सोई देखेगा, ये शोभा साज सोई देखेगा। ये शोभा मानिक पहाड़ की, चाहे चबूतरे की, चाहे इस दीवार की, और चाहे अब अंदर प्रवेश करेंगे या इन महिलाओं की 28 लाख कोस ऊंचा और 28 लाख कोस के ऊपर में ही पुनः करके पूरी छत के ऊपर में 12,000 के 12,000 कुंड आना, 12,000 के 12,000 नहरें आना, 12,000 के 12,000 बगीचे आना, उनमें हद में हिंगोले होना, फुहारे होना, मध्य में जाना टापू महल है, 20 गाँव में इसकी चांदनी है। इसलिए ये मानिक पहाड़ हृदय में लीजिए साथ जी, इसकी शोभा समुदाय की करके कही गई है। ये शोभा साज सोई कोई देखेगा इस शोभा को सच्ची, जिसके अंदर में लगन होगी और सच्ची रुए होगी। हमने अभी घुमट नहीं बोलाया, जो बाहर से दिखावा होगा तो वास्तव में उसके बिना नहीं रह सकती है, दर्शन के बिना। इसलिए जो सांच है, सांच तो ब्रह्म सृष्टि है, सांच तो मोमिन है, सांच तो अन्ना है, वही देखेगा, झूठा नहीं देख सकता, फरेबी नहीं देख सकता, संसार के छलबल वाले लोग नहीं देख सकते, ये वही देखेगा जो उस धरती होगी। जागो आपका नजर मिले तो, जागो आपका नजर मिले। नजर की बात घुमट में सुन करके आए कि नजर ऐसी बरसती है, ले लिया नजर में, जिन्होंने राज्य ने अपनी नजर में ले लिया तो उसको भी चुन लेते हैं। जब चुन लेते हैं तो फिर उसका हाथ छुड़ा नहीं सकता कोई नहीं छुड़ा सकता, चाहे कैसा भी हो। राज्य ने नजर में लिया, उन्होंने नजर ले लिया था, लाल राज्य ने ले लिया तो उसको वहां से खींच लिया। जिनको भी यहाँ नजर में लिया, धनी ने नजर में लिया। इसलिए जिसको नजर में लेते हैं राज्य महाराज जी, उसको चाहे मानिक पहाड़ हो और चाहे मानिक पहाड़ के हिंडोले हो और चाहे परम धाम के साथ परिक्रमा हो, 25 पक्ष हो, अपनी कृपा दृष्टि से उसके अंदर में संचार कर देते हैं। पहले फिरती दीवार फिर देखिए
सा प्रसंग अभी इंद्रावती जी कहने वाले हैं। इसलिए आओ साथी, पहले फिरती दीवार देखो। ये जो फिरती गोल है, चबूतरा जिसको कहा गया है, मानी पहाड़ का पहले नंबर में चबूतरे का दर्शन लो, उसको नजर में लो पहले। इन बीच मोला अनेक आ गया, अपने आप खुल गया, तेरे बीच मोला में उस दीवार में चबूतरे में अंदर चढ़ोगे तो उसके अंदर महल, अनेक महल है। मानी पहाड़ की कितनी हवेलियां हैं? 12,000 की 12,000 हवेलियां हैं और उनमें 6,000 चौरस हैं और 6,000 गोल हैं। और अंदर में अपन चलेंगे तो बगीचा है, अंदर और चलेंगे तो फिर नहर है, मोहब्बत नीचे उतरो आप, फिर जैसे अंदर चल के जाना है। अंदर चल करके फिर जाएंगे तो वहाँ माणिक महल मिलने वाला है। माणिक महल की एक फिरती कतार है और अंदर फिर और जाएंगे तो एक बहुत बड़ा सितून है। इस सितून को बोलते बहुत बड़ा पाइप आया हुआ है जो कि पूरा सीधा 12,000 भवन तक चला गया है। इसलिए अंदर अनेक प्रकार से इन हवेलियों को देखोगे आप। जो जो खूबी देखिए राजीव जी ने नजर में ले लिया है और राजीव जी जो जो खूबी जो विशेषताएं हैं मानिक पहाड़ के अंदर में, उन सब विशेषताओं को नजर में लेते चलो। अंदर चलते चलो, अंदर बढ़ते चलो, अंदर चलो, लेकिन उन खूबियों को देखो कि उसकी कमाल कैसी शोभा है उसके अंदर में, कैसे बाग बगीचे हैं। और इसकी देखने का सुंदर कि नीचे जो हवेलियां आई हैं साथ, 4 हवेली के बीच के अंदर में जहाँ एक चौरस्ता बना हुआ है या रास्ता बने हुए हैं, जहाँ 2 तंबू की हार है, तो बस यही ऊपर जाकर के नहर बन जाती है। और जहाँ चौरस्ता होता है ऊपर में जाकर के उसका कुंड बन जाता है। और फिर जहाँ पर हवेलियाँ हैं उनके ऊपर बगीचा बन जाता है, बनता है। एक खूबी लेना है, नजर में इसको अपन लोगे तो कभी भूलोगे नहीं। एक बार नजर में ले लिया, रटने की जरूरत नहीं, इसको भोगने की जरूरत नहीं है। चरचरी ऐसी है कि इसको रटा नहीं जाता है, चरचरी ऐसी इसको देखा जाता नजर में। तो राज्य नजर में लेकर के इसलिए कहते हैं बढ़ते चलो और इस खूबी को देखते चलो आगे। जानो नेक से नेक, जानो यही नेक से, जो भी देखोगे आप, हवेलियों को देखोगे आप, उन गलियों को देखोगे, उन खम्भों को देखोगे, जो भी देखोगे नेक से नेक, मतलब उससे भी अच्छा, उससे भी अच्छा, उससे भी विशेष, उससे भी ज्यादा है शोभायमान। एक हवेली चौरस, देखो कहानी का उसमें देखोगे तो एक हवेली चौरस, एक हवेली जो है वो चौरस कहलाती है, दूसरी हवेली गोल होती है। इस तरह से अंदर जाओगे तो पहले चौरस, फिर गोल, फिर चौरस, फिर गोल, मूल मिलावे जाओगे तो 4 चौरस, 4 गोल, 4 चौरस, 4 गोल, है ना। लेकिन शब्दों को पकड़ लिया यहाँ पर, इसमें पहले बोला चौरस नहीं कहा। ऐसे ही रंग महल के अंदर पहले चौरस है, फिर आए तो गोल है, लेकिन इसमें एक चौरस है तो उसके बगल वाली गोल है, बगल वाली, और उसके आगे वाली फिर चौरस है। या 4 चौरस के बीच में गोल बोल दो, या 4 चौरस के बीच में गोल, या 4 गोल के बीच में चौरस है। इस तरह से ही हो गया, हवेलियां आई हैं। दूजा मोला गिरदवाए, दूजा मॉल, दूजा जो आया है वो मॉल गिरदवाई, एक गोल है, पहला चौरस है। दीवार पर चढ़े, चबूतरे पर चढ़े, वो भी देखो, राज्य नजर में दे रहे हैं, राज्य को साथ में ले लो और फिर आगे बढ़ो। इस तरह से इनकी खूबियों को, विशेषताओं को देखते चलो, क्योंकि इनके ऊपर में भी चबूतरा आया है साथ जी। 400 कोस की परिक्रमा छोड़ करके जब अंदर जाओगे उस चबूतरे पर फिर से हवेली आई, समझे, आई नहीं आई, चिंतन करो, उसका दर्शन करो, तो जितना दर्शन जितनी बार करोगे नई नई बात मिलती है। फिर विचार आता है कि ये बात छूट गई, इसको बता दें। अब और फिर पहले तो वर्णन हो चुका है, अब तो ये ऐसे आखिर में जा रहे हैं और संहार हो रहा है, इसका विवेचन पूरा हो चुका है, अब तो आखिर का विवेचन अंत में हो रहा है। इसलिए ये चौरस देखो और गोल हवेली को देखो। ये खूबी मोमिना देखसी, फिर बोल दिया देखो,
पालने पड़ने वाला। कौन समझेगा, कौन देखेगा? बोले वो हमारी गुरु है, हमारी गुरु मंगना है। वही इस खूबी को समझेगी, इस खूबी का दर्शन करेगी और इस खूबी के अंदर वो डूब जाएंगे। दूसरे को तो रसाने वाला नहीं। बोले क्या मानिक पहाड़ बात कर रहे हैं? अरे भाई एक मानिक का है पूरा पहाड़, एक मानिक। यहाँ एक चल रतन मिल जाए छोटा सा तो हाला हो जाता है। पूरा मानिक और पूरा लंबा चौड़ा विशाल का नजरो आवसीता इसलिए जो कोई होगी, जो कोई मनुष्य की घर परम नाम की होगी, उसको ये नजर में आएगा, उसको ये दिखेगा और इसके ऊपर में यकीन विश्वास वही लाएगी और वही उस पर मर मिटेगी। उसे के लिए बार बार करके दौड़ेगी, उसके बिना रह नहीं पाएगी। ये सुंदर साथ जी, एक बार यदि चरचनी का रस चढ़ गया, एक बार श्रृंगार का रस चढ़ गया, आप सही बात बताते हैं, फिर आप वहां रात से लेकर के, प्रकाश से लेकर के, कलश से लेकर के, कितनी बातें बतावे, ये सब आपको नहीं। फिर जब उस पर पहुंच गए जहाँ खिलवत में डूब गए और जहाँ परिक्रमा सागर में डूब गए, ये तो रूह कभी निकलने वाली नहीं है, उसको उसी में आनंद आएगा। जहाँ बैठेगी उसको वहीं परम धाम का दर्शन होने लग जाएगा, जहाँ बैठेगी वहीं राज श्याम जी का श्रृंगार का दर्शन होने लग जाएगा। इसलिए ये खूबी, ये विशेषता ब्रह्म समझेगी और वही परम करेंगे। नजरो आवसीता